वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4th बिजनेस इन्वायरमेंट, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे डिमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट है, कौन कौन से कैटेगरीज है बिजनेस इन्वायरमेंट की, उस सीरीज़ के अंदर हम आज बात करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या कंसिडर करता है और उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड रहती है। ऐसी हम बाकी के इन्वायरमेंट भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या बताता है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के मीनिंग की और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड रहती है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में यहाँ पे कौन कौन सा इन्वायरमेंट है, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होना, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट चेंज होना, डिस्पोजेबल इनकम चेंज होना, ऐसी इनकम जो टैक्स देने के बाद, टैक्स पे करने के बाद बचती है, स्टॉक मार्केट, वैल्यू ऑफ रुपीज़ आर सम इकोनॉमिक फैक्टर डेट अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अगर देखा जाए वर्ल्ड के अंदर तो इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से है। इकोनॉमिक फैक्टर वो फैक्टर्स है जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट। इंटरेस्ट रेट यानी कि लोन प्रोवाइड कराना या लोन देना या लोन को गेट करना, या फिर अदर चीज़ें जो हमने जो मार्केट से परचेज़ करी, बाय करी, सेल करी, उसकी इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की कितनी रेट है, डिस्पोजेबल इनकम आपकी कितनी चेंज हो रही है, जो इनकम टैक्स पे करने के बाद बचती है, मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज़ और सारे फैक्टर्स, ये सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट माने जाते हैं। किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना, किसी चीज़ की वैल्यू का इंक्रीज़ होना, किसी चीज़ की वैल्यू का डिक्रीज़ होना, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करती है डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे 1 साल तक की मैक्सिमम शॉर्ट रन बोलते हैं और 1 साल से ऊपर जो होता है वो लॉन्ग रन बोलते हैं। ये सारे अफेक्ट करते हैं डिमांड को, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज लॉन्गर टर्म रेट आर बेनिफिशियल। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रखा, जैसे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कंस्ट्रक्शन कंपनी को होता है कि जितने लंबा टाइम वर्क होता है, जितने लंबा टाइम वर्क डन होता है, उतने लंबे टाइम कंपनी को प्रॉफिट भी मिलता है। तो ये एक एग्जांपल दे रखा कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का कि लॉन्गर टर्म रेट में कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। Similarly, a rise in disposable income of people due to increase in gross domestic product। इसी तरीके से डिस्पोजेबल इनकम लोगों की, यानी कि जो इनकम, ऐसी इनकम जिसको टैक्स पे करने के बाद हमारी बचती है, उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो वो अगर इंक्रीज़ होगी तो हमारी कंट्री में जीडीपी भी यहाँ पे तेज़ी से बढ़ती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है डिस्पोजेबल इनकम के इंक्रीज़ होने का कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हेल्प करता है, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन भी तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद बता रखा है नेक्स्ट क्या है, हाई इन्फ्लेशन रेट रिजल्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज इंक्रीज वेरियस कॉस्ट ऑफ बिजनेस सच एज परचेज और रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्सेट्रा। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे बिजनेस को भी, एंटरप्राइज को इफेक्ट पड़ता है कि बिजनेस का जो कॉस्ट है वो बचता है, रॉ मटेरियल परचेज़ करना इजी होता है, पेमेंट करना इजी होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है। तो जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा बिजनेस एंटरप्राइज का कॉस्ट बढ़ेगा, और जितना इन्फ्लेशन कम होगा उतना ज़्यादा बिजनेस एंटरप्राइज का कॉस्ट यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, कम होगा। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ये बता रखा है कि बिज़नेस जो होता है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से अफेक्ट रहता है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, इन्फ्लेशन रेट हो, या वगैरह प्रॉफिट रेट हो, या फिर डिस्पोजेबल इनकम एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में और सोशल इन्वायरमेंट के बारे में, लीगल इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में। थैंक यू।